जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित दस्तावेज के बारे में। क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस द्वारा जो भर्ती निकाली गई है 60,244 पदों के लिए, इसमें कई कैंडिडेट हैं जो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको तैयार करा लेना है, जिससे उनको दोस्तों उसकी रिटन परीक्षा और फिजिकल परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको अभी नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कई क्वेश्चन है, जैसे कि कई कैंडिडेट हैं अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए या फिर राज्य सरकार का चाहिए। अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई है, जैसे कि नाम, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो कैसे सही कराएं। और जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो मतलब फिजिकल परीक्षा में छूट पाने के लिए क्या कर सकती हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यूपी पुलिस द्वारा 60,244 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसके लिए 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोग टाइम से इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट फोटो की। जो आपके पास फोटो हो कम से कम 1 या 2 महीने पुरानी हो, ज्यादा पुरानी फोटो ना हो कि आपने बचपन की फोटो लगा दी, आप पहले पतले दुबले थे अभी मोटे हो गए और बड़े बड़े बाल रख लिया। आपकी मतलब फोटो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो प्रेजेंट चेहरा है उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और फोटो आपकी बिना दाढ़ी की है, तो ऐसा मत करना। आप लोग 10-20 रुपए का मुंह मत देखना। आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट जैसी आपकी शक्ल है अपनी लेटेस्ट फोटो बनवा लेना। और कम से कम 15 से 20 फोटो आप लोग बनवा लेना जो आपके फिजिकल तक काम आएंगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड और वोटर आईडी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना आधार कार्ड अपने पास रखें, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सब जगह चलता है और ये बायोमेट्रिक होता है, जिसमें आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग दोस्तों अपना आधार कार्ड अपने पास रखें। जिनका पास नहीं है तो वो लोग अपना आधार कार्ड बनवा लें। अब दोस्तों बात आती है कि आपके पास मार्कशीट कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास मार्कशीट हाई स्कूल और इंटर दोनों की होनी चाहिए। अब कई कैंडिडेट दोस्तों भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि उनके हाई स्कूल इंटर में कितने परसेंट नंबर होना चाहिए तो इसमें एलिजिबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने दोस्तों इस भर्ती में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। आप हाई स्कूल इंटर पास होने चाहिए तो आप इस भर्ती में एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको परसेंटेज के लिए परेशान नहीं होना है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। अब दोस्तों सबसे मुख्य बात जो बात आती है कि जाति प्रमाण पत्र कौन कौन से कैंडिडेट को बनवाना है, और उसके बाद दोस्तों ये सेंटर का होना चाहिए या फिर राज्य सरकार का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपका ये डाउट दूर कर दूं, ये वैकेंसी दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों राज्य सरकार के होने चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें जाति प्रमाण पत्र कौन कौन से कैंडिडेट को देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर वो लोग दोस्तों इसकी मेरिट में छूट चाहते हैं या फिर दोस्तों वो लोग एज वगैरह में छूट चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की छूट के लिए दोस्तों आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। वही दोस्तों जो लोग ईडब्ल्यूएस से आते हैं, इकोनॉमी वीकर से आते हैं दोस्तों, उनको अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें और उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बनवा ले। जनरल कैंडिडेट को इनकी बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों बात आती है निवास प्रमाण पत्र की। तो दोस्तों निवास प्रमाण पत्र सभी आवेदकों को बनवाना अनिवार्य है। मतलब जैसे कई है कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं ये लोग अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा कई बार होता है, कई सेंटर होते हैं जहां पे कई बार निवास प्रमाण पत्र मांग लेते हैं, कई बार नहीं मांगते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग मुश्किल से 150-200 रुपए का आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को परेशान नहीं होना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, तो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। अभी कई कैंडिडेट जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लिया होगा, अभी वो सोच रहे हैं कि इस भर्ती में चल जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, दोस्तों वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। मतलब इसके पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। जिन भी कैंडिडेट का 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो उनका चल जाएगा, जिनका नहीं तो वो लोग अभी बनवा लें। आपके पास अभी समय है 1.5-2 महीने का, तो आप लोग आसानी से इसको बनवा सकते हैं। आप लोग अपने तहसील में चले जाएं,
वहां पे किसी वकील को देके अपना ऑनलाइन करवा दीजिए और उसके बाद आपका 7 से 10 दिन में आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों बनके आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग वहां पे आईडी कार्ड अपना सही देना जिसमें आपका नाम और पता बिल्कुल सही हो, जिससे आपका जो निवास प्रमाण पत्र और ये जाति प्रमाण पत्र बन गया है तो उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ सही हो, कुछ गलत ना हो। अब दोस्तों बात आती है कि कई कैंडिडेट हैं जिनके मार्कशीट में या आधार कार्ड में, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई या फिर इंटर की मार्कशीट हो गई, उसमें नाम गलत है, उनके पिताजी का नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनकी माताजी का नाम गलत है या फिर खुद कैंडिडेट का नाम गलत है। अब वो लोग क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहला आपको ये करना है कि अभी इस परीक्षा के लिए काफी टाइम है, मतलब आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, तो कोशिश आप करें कि आप लोग अपना मार्कशीट में नाम सही करा लें। अगर किसी कारणवश आपका नाम सही नहीं हो पाता है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। दोस्तों आप लोग अपने तहसील में चले जाएं, वहां पे एक आपको नोटरी बनवानी है जिसको हम लोग एफिडेविट कहते हैं। उसमें दोस्तों आप लोग जाके जो नोटरी बनाता है उसको आप बता देंगे मैटर, तो वो सारा मैटर लिख देगा कि अभ्यर्थी का नाम ये है और गलती से ये हो गया है, इनके माता पिता का नाम ये है और ये है, और मतलब सारी चीजें वो नोटरी करके उसको सारा एफिडेविट बना के आपको दे देगा। फिर आप लोग परीक्षा के दौरान जब भर्ती बोर्ड में जाएंगे वहां पे दे सकते हैं। फिर आपको एक निश्चित समय मिलेगा, फिर उस दौरान दोस्तों उतने बीच में आप लोगों को सही करा के या नया डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग उस डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोशिश अब ये करना कि आप लोग उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें जिससे आप लोगों को इस सामना करना ही ना पड़े। और दोस्तों इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना कि जैसे आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम गलत है तो दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि आधार कार्ड में नाम सही करा लेना, क्योंकि आधार कार्ड में नाम इजीली चेंज हो जाता है। थोड़ा मार्कशीट में नाम चेंज कराना या फिर और कोई करेक्शन कराना थोड़ा टफ है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा लेना। ये आसानी से किसी भी आधार कार्ड सेंटर में जाके बदल जाता है और ये 1-2 घंटे काम होता है और मुश्किल से 2-4 दिन में नाम सही होके आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। अब दोस्तों बात आती है क्या इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, मगर दोस्तों आप ध्यान रखना आप किसी भी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे एमपी, राजस्थान, हरियाणा के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैंडिडेट से आते हो, अगर वो लोग यूपी पुलिस में अप्लाई करेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। आपको दोस्तों जनरल कैटेगरी में ही मेरिट बनेगी। आपको जो जनरल कैटेगरी के जितने भी क्राइटेरिया वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। आपको आपकी खुद की कैटेगरी में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको लेटेस्ट फोटो, आईडी कार्ड, मार्कशीट और दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र। इसमें दोस्तों दूसरे राज्य के कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, इसलिए दोस्तों वहां पे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। तो आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, बाकी जाति प्रमाण पत्र से आपको एग्जम्प्टेड हो जाएंगे, आपको उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है और उनकी रिटन परीक्षा निकल गई है और वो फिजिकल परीक्षा के दौरान प्रेग्नेंट है, वो फिजिकल परीक्षा नहीं दे सकती, तो अब वो क्या करे? तो दोस्तों जैसे ही आपकी रिटन परीक्षा निकलती है तो आप लोग अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप भर्ती बोर्ड में जाके जमा कर देंगे और उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो भर्ती बोर्ड आपको एक डेट देगा। फिर उस डेट में जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जाके शारीरिक परीक्षा को दे सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोग सबसे पहले आप रिटन परीक्षा की तैयारी करें और रिटन परीक्षा आपको निकालना है। जैसे ही आपकी रिटन परीक्षा निकल जाए उसके बाद आप लोग एक अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना प्रेगनेंसी का, वो सारा बना देंगे, सारा मैटर लिख देंगे। उसके बाद आप लोग जाके भर्ती बोर्ड में सबमिट कर देना। फिर भर्ती बोर्ड आपको एक समय दे देगा कि इस तारीख को आप आगे फिजिकल परीक्षा दे सकते हैं, तो फिर आप लोग वहां पे जाके अपनी फिजिकल परीक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और इस परीक्षा में आसानी से अप्लाई करें और उसको क्वालिफाई करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभी तक यूपी इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है 60,244 पदों के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। इसलिए तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, चाहे वो रिटन परीक्षा की हो चाहे शारीरिक परीक्षा की हो। इसमें दोस्तों आपको अपनी एक सीट रिजर्व जरूर करनी है। तो दोस्तों इसी सोच के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।